बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे प्लांट डिजीज़ के बारे में, जो कि फंजाई की वजह से डिजीज़ होती हैं या फंगल अटैक की वजह से होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के बारे में पढ़ा, इसी तरह रस्ट और स्मट के बारे में पढ़ा, माइल्ड्यूज़ पाउडर के बारे में पढ़ा। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ के बारे में। डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स। It has been recognized as a definite disease responsible for poor germination and stand of seedling in nursery bed। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, सीड्स की डिज़ीज़ है कि जिसमें जर्मिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। द डिज़ीज़ में बी फिजियोजेनिक काज बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर पैथोजेनिक भी हो सकती है काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली फंजाई। द सीडलिंग्स ऑफ ऑर्नामेंटल and vegetable plants, field crops and forest trees in nurseries all are liable to be affected। इससे जो है वो सारे के सारे मुतासिर होते हैं। सिम्टम्स इसकी क्या हैं, जैसे कि ये दिखाया भी गया है कि सीड्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है। जनरली ये 2 स्टेजेस पे अटैक करते हैं, प्री इमरजेंस स्टेज या फेज़ और पोस्ट इमरजेंस फेज़। प्री इमरजेंस फेज़ क्या है कि जिसमें सीड्स का एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होने से पहले सीड्स से जो है वो जो फर्स्ट शगुफ़ा या कॉम्पल निकलती है, उससे पहले जो अटैक होता है, यानी कि सीड्स के स्कोट के अंदर ही सीड को डैमेज कर दिया जाता है और सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। Seeds are failed to germinate, become soft and mushy, and then turn brown, shrink, and finally disintegrate. Seedlings that have already emerged are usually attacked at the roots and in the stems at or below the soil line. Infected area becomes water-soaked and discolored and then collapse. Stem becomes softer and thinner. It results fall of seedlings and then dies. जबकि दूसरी बात यह है कि जब सीड्स में से उसमें से कॉम्पल निकल आती है, ये स्टेम डेवलप हो जाता है, अगर उस टाइम अटैक करे तो ये मोस्टली रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं, स्टेम के ऊपर अटैक करते हैं और उसको रूट एरिया में जो है वो वाटर की, पानी की जो है वो डेफिशिएंसी काज कर देते हैं, जिससे स्टेम, रूट और जो न्यू बॉर्न प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। इसके काजल ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं जो इसकी वजह बनते हैं, जिसमें पिथियम है, फाइटोपथोरा है, स्क्लेरोटीना है, बोट्राइटिस है, इसी तरह डिफरेंट और भी ऑर्गेनिज़म हैं। अमंग दीज फंजाई द स्पेशल ऑफ पिथियम आर मोर कॉमन दैन अदर, ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी सोर्स क्या है इसके? सॉइल प्राइमरी इनोकुलम है, ज़्यादातर ये सॉइल में ये स्पोर्स इसके जो हैं वो स्पोर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इन्फेक्टेड रूट्स या मुतासरा रूट्स में भी मौजूद होते हैं। और सेकेंडरी जो है वो इनोकुलम, इसमें जू स्पोर्स हैं। फ्री डिस्पोजिंग फैक्टर, सॉइल मॉइस्चर, मिड हाई टेम्परेचर स्प्रेड, रेन स्प्लैश एंड इरीगेशन वाटर जो है वो इससे ये फैलती है बारिश के आने से या बारिश के पानी के जो है उसके स्प्लैश से, या फिर जब हम वाटर पानी जो है वो इरीगेट करते हैं, आबपाशी का जो निज़ाम है, सेटअप है, पानी लगाया जाता है प्लांट्स को, तो नहरों में, खालों में बह कर जो है वो आ जाते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सैनिटरी प्रिकॉशनरी मेजर्स नर्सरी में अडॉप्ट किए जाएँ। ट्रीटिंग सीड्स विद सूटेबल सीड प्रोटेक्टेंट्स फॉर कंट्रोल प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, उसके लिए केमिकल्स यूज़ करना चाहिए। इन एडिशन टू सीड ट्रीटमेंट, द सॉइल ट्रीटमेंट्स ऑफ नर्सरी periodically, if not very often, are also important. Drenching the soil with fungicides such as कैप्टन थायरम एक्स्ट्रा, इसमें फंजीसाइड्स यूज़ करने चाहिए सॉइल में।
प्री सोइंग से पहले, उसमें प्री सोइंग स्टेज पे देयर शुड बी थिन सोइंग टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए जो वो थिन सोइंग करनी चाहिए। द सॉइल शुड बी लाइट हैविंग अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। सॉइल को जो है वो लाइट होना चाहिए, इसमें सैंड्स की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल शुड बी हाई, नाइट्रोजन ज़्यादा होनी चाहिए। मैन्योर अप्लाई टू द नर्सरी सॉइल शुड बी वेल डिकम्पोज्ड। जो मैन्योर वगैरह या जानवरों का गोबर वगैरह या जानवरों का जो वेस्ट है वो डालते हैं, उसको डिकम्पोज्ड होना चाहिए। ओनली लाइट इरिगेशन, पानी बहुत कम लगाना चाहिए, बट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, लेकिन वक्फों से शुड बी गिवन। द नर्सरी बेड शुड बी एट अ रेज्ड लेवल टू मेंटेन गुड ड्रेनेज। नर्सरी या जिस पे जो खालियाँ वगैरह जो बनाई जाती हैं, बेड्स जो बनाए जाते हैं, तो वो ज़रा अबव लेवल पे होने चाहिए ताकि वाटर में, पानी में जो है वो लगाने से वो डूब ना जाएं। इफ़ पॉसिबल सॉइल फर्टिलाइजेशन बी बर्निंग एट 12 इंच थिक स्टैक ऑफ फार्म ट्रैश ऑन द नर्सरी बेड शुड बी ट्राइड। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़ क्या है, सीड्स पे अटैक करने वाली डिज़ीज़ है, उस पर सिम्टम्स क्या हैं, प्री इमरजेंस फेज़ क्या है, पोस्ट इमरजेंस फेज़ क्या है, उसके काजुअल ऑर्गेनिज़म कौन सा है, और इसी तरह उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।